नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बीच बीच में चेक करें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है उस समय रियलाइज़ होता है कि हमने जो पढ़ाई की थी वो किसी और डायरेक्शन में थी। हमने मेहनत खूब करी, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठे हैं तो पता चल रहा है कि जो पढ़ा है वहाँ से कुछ आया ही नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप बीच बीच में चेक करें। अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं 3 बातें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आसानी से सफल हो सकते हैं। अभी समय है आपके पास, आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एक और बात है, चौथी बात भी है, काफ़ी स्पेशल है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। लेकिन एक एक करके हम बात करते हैं कि आपको ध्यान कहाँ देना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें याद भी कर ली हों, रिवीजन भी बढ़िया चल रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रश्नों को हल करना है। और प्रश्नों को हल करने में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। पहली चीज़ ये कि आप किस स्पीड से प्रश्नों को समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी जल्दी आपने पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं बनती है। कितनी जल्दी आप प्रश्नों को समझ जाते हैं, और साथ ही साथ जब आपने प्रश्नों को समझ लिया और हल कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी कैसी है। यानी कि अगर आपने 20 प्रश्न हल किए तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसका हिसाब है आपके पास। अगर आपने 100 प्रश्न हल किए तो कितना समय लगा, उसमें कितनी माइनस मार्किंग हुई, कितना आपने सही किया, ये कभी आपने सोचा है? अगर इस एंगल से आप नहीं सोचते तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं कि मैंने खूब पढ़ लिया है, बहुत रिवीजन कर लिया है, सब कुछ याद कर लिया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जाके फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड पर ध्यान नहीं दिया, ये नहीं देखा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक बहुत गलत डायरेक्शन चुन लिए हैं और वो आपको असफलता की तरफ लेके जाए। इसे सुधारा जा सकता है। इस समय आप कैसे सुधारेंगे? आप इस समय टेस्ट दे सकते हैं। हो सकता है कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे सुन के लगे कि ये वीडियो प्रमोशन के लिए ही बनाई गई है, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी टेस्ट दें, लेकिन इस समय प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको 15 टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें 5 हिंदी के हैं, 10 जीएस के हैं, ये आप जानते हैं। आप इनका भी लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहले से लिया है, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये टेस्ट हल करिए और देखिए कि आपकी स्पीड कैसी है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। यहाँ से आप नहीं करना चाहते, कहीं से भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस इस समय बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि हिंदी का भी पेपर होता है और सामान्य अध्ययन का भी पेपर होता है, जीएस का। कई बार ऐसा होता है, जैसे यूपीएससी के मामले में होता है कि जीएस में कुछ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, सीसेट को छोड़ देते हैं, सीसेट में कुछ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीएस छूट जाता है। ये गलती नहीं करनी है। आप दोनों को बराबर वजन दीजिए, दोनों पर जितना महत्व है उतना समय दीजिए। क्योंकि अगर आपने संतुलन नहीं बनाया, आप एक तरफा चले गए कि हम जीएस के दम पर निकाल लेंगे या हम हिंदी के दम पे निकाल लेंगे, तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना के चलें। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी की तैयारी अच्छी हो गई है तो इसको नॉर्मली रिवाइज़ करते रहिए, और जीएस में जहाँ पे फंस रहे हैं उन्हें पढ़िए, उन टॉपिक्स को तैयार करिए। जीएस की नोट आपको दी गई है, उन्हें बार बार रिवाइज़ करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? ऐसे ही इसका उल्टा करिए। अगर आपका जीएस अच्छा है, हिंदी में कमज़ोर है, तो हिंदी पर ध्यान दीजिए इस समय। और हिंदी तैयार करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप किसी भी किताब को पढ़ने से पहले ये देखिए कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4-5 ही हैं महत्वपूर्ण, उनको आपने पहचान लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आप हिंदी में किसी किताब में गए और उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार किया। इसके बाद जो बचा कुचा है उसको चाहे तो पढ़िए चाहे मत पढ़िए। टॉपिक्स की पहचान करके जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके बाद तीसरी बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। जैसे हिंदी का है, हिंदी का भी पीवाईक्यू देखिए, वहीं से तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जीएस में पीवाईक्यू दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो आरओ का, हालांकि एग्ज़ाम ही उसका बहुत गैप करके होता है। आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए यूपी पीसीएस में, और हाल फिलहाल का कोई आरओ का पेपर आपको मिल जाए जो पिछली बार हुआ था, उसी को देख लीजिए, तो आप जानेंगे कि बहुत कुछ कॉमन है।
बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो यूपी पीसीएस अगर आप तैयारी उसकी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी लाभ होगा। यूपी पीसीएस का भी पीवाईक्यू देखिए, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, उनको देखिए। इसके आधार पे अपना रोड मैप बनाइए अभी कुछ दिनों में कि अच्छा अब छंटनी करनी है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो जिस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिन तथ्यों को बार बार पूछा जा रहा है, उन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है, उसी के आधार पर तैयारी करनी है। इसमें भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। जो RO की नोट दी जा रही है उसमें यूपी पीसीएस के 34 वर्ष वाली नोट भी आपको दी जा रही है। RO की जो रिवीजन वाली है, जो कि मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, अगर आप नोट लेते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये यूपी पीसीएस के लिए भी है, RO के लिए भी, सीधे वही तथ्य हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लगातार हम सबूत दिखाते हैं। इसके अलावा ये नोट तो सारी दी जाती हैं, एक ये है और एक ये है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें क्या करना है, ये जो रिवीजन नोट है ना, इसमें भी सिर्फ वही तथ्य शामिल किए गए हैं जो बार बार यूपी की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सब्जेक्ट वाइज है, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं और ये यूपी स्पेशल है। तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे और इस नोट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि जितने भी तथ्य बार बार पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण है, उन्हें नोट में दे दिया गया है। तो जितना हो सके उतना इसे अच्छे से तैयार करिए, रिवाइज करिए, फिर देखिए कि कितनी आसान हो जाती है जर्नी, कितना मज़ा आता है। आपने नोट लिया है तो मैंने याद दिला दिया कि कहाँ कहाँ इस समय ध्यान देना है। नहीं लिया है तो फिर आपको बता देता हूँ कि आप चाहें तो स्टडी विद मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से नोट मिल जाएगी, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, यहाँ से नोट मिल जाएगी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई हैं कि इस समय कहाँ ध्यान देना है। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।